हेलो स्टूडेंट्स, टैली की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज की प्रैक्टिकल एक्सरसाइज फॉर इन्वेंट्री। आज हम इन्वेंट्री के लिए प्रैक्टिकल एक्सरसाइज देखेंगे। ठीक है, हमारे क्वेश्चन है यहाँ पर ऑन 1/4/2020 रजत स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹25 लाख। ऑन 1/4/2020 परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹6,000। ऑन 2/4/20 डिपॉजिट कैश ₹10,000 इन बैंक। On 2/4/20 purchase plant and machinery of cash ₹4,000. On 31/4/20 purchase goods of ₹4,000 from खंडेलवाल ब्रदर्स। यहाँ पर हमने आइटम क्वांटिटी और रेट भी दिया हुआ है जो खरीदा है। On 1/5/2020 sold goods to विजय जनरल स्टोर ऑफ ₹5,000। यहाँ पर भी आइटम क्वांटिटी और रेट हमने दिया है। ऑन 2/5/20 रिटर्न गुड्स टू खंडेलवाल ब्रदर ऑफ ₹500। यहाँ पर भी हमने आइटम क्वांटिटी और रेट दिया जो रिटर्न हुआ है। और ऑन 2/5/20 रिटर्न गुड्स बाय विजय जनरल स्टोर ऑफ ₹200। लास्ट क्वेश्चन है हमारे। ऑन 31/5/20 received cash of ₹4,800 from Vijay General Store. On 1/6/20 paid ₹3,500 in cash to खंडेलवाल ब्रदर्स। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चंस हो गए। अब हम इनकी एंट्री टैली में करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम टैली में चले जाते हैं और टैली में हम कंपनी बना लेते हैं। क्रिएट कंपनी हम बनाते हैं यहाँ पर रजत एंड कंपनी, रजत एंड कंपनी। ठीक है, जैसा कि आपको मालूम है मेलिंग नेम दे देंगे, कंपनी का एड्रेस आप कुछ देना चाहें तो दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने एड्रेस में जबलपुर डाल दिया। इसके बाद कंट्री का नेम सेलेक्ट करेंगे। हम इंडिया में काम कर रहे हैं इसलिए इंडिया के रूल्स अप्लाई होंगे। स्टेट सेलेक्ट करेंगे MP। इसके बाद पिन कोड डाल देंगे हम 482001। देन मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल, वेबसाइट, ये सब आप डालना चाहे तो डाल सकते। फाइनेंशियल ईयर बिगेन्स आपका जब से होगा तब डालेंगे। हम आपको पहले ही बता चुके कि फाइनेंशियल ईयर इंडिया में 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। केवल आप यहाँ पर ईयर चेंज कर सकते हैं। आपकी बही खाते या बुक बिगनिंग भी उसी पीरियड से चालू होती है, उसी पीरियड के अंदर आपको डालना पड़ता है। और आपका जो फाइनेंशियल ईयर रहता है, यहाँ पर जो कंपनी रहती है वो 1 साल के लिए बनती है। 1/4/2020 से 31 मार्च 2021 तक के लिए ही आपकी कंपनी बनेगी। इसके बाद हम इसको एक्सेप्ट करवा लेंगे। ये हमारी कंपनी क्रिएट हो गई है। कंपनी क्रिएट हो गई है। अब हम यहाँ पर जाके सबसे पहले ये देखिए, हमारी कंपनी दिख रही है 1/4/2020 से 31/3/2021 तक के लिए बनी है रजत एंड कंपनी। हम सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली में जाके अकाउंट इन्फो में जाएंगे और हम पहले इन क्वेश्चन से रिलेटेड लेजर्स बना लेंगे। सिंगल लेजर के अंदर जाके हम क्रिएट लेजर करेंगे। पहला लेजर हमारा ऑब्वियसली बनेगा कैपिटल का, इसका ग्रुप होगा कैपिटल अकाउंट्स। सेकेंड लेजर हमारा बनेगा बैंक का, इसका ग्रुप होगा बैंक अकाउंट। नेक्स्ट लेजर हमारा बनेगा फर्नीचर का, इसका ग्रुप होगा फिक्स एसेट्स। ठीक है, इसके बाद हमारा एक और ग्रुप बनेगा प्लांट एंड मशीनरी का। ये जो हमारे लेजर जो हम बना रहे हैं बिल्कुल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रहते हैं। प्लांट एंड मशीनरी का, ये भी फिक्स्ड एसेट्स है आपका। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट ग्रुप बनेगा खंडेलवाल ब्रदर, खंडेलवाल ब्रदर्स का। ये हमारे सैलरी क्रेडिटर है जिनसे हमने माल खरीदा है। अच्छा, अब यहाँ पर हमको ध्यान देना है कि मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, इस ऑप्शन को यस करना है। यहाँ पर अब हमारे बिल भी एप्लीकेबल होने लगेंगे। सैलरी क्रेडिटर में डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड, हमने इनसे जब माल खरीदते हैं तो ये हमको क्रेडिट पीरियड देते हैं कि हम बिल का कितने दिनों में भुगतान कर सकते हैं। तो बिल का भुगतान हम दिन में भी कर सकते हैं, महीने में भी कर सकते हैं, साल के लिए जो हो सकता। तो हम यहाँ पर डेट जो डालेंगे 7 days, 1 month, 1 year ऐसा करके भी डाल सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ पर 7
डेज डाल दे रही हूँ। इसके बाद चेक फॉर क्रेडिट डेज ड्यूरिंग वॉच एंट्री, हम चेक करना चाहें तो क्रेडिट डेज को चेक भी कर सकते हैं। इसके बाद हम इसको एक्सेप्ट करवा लेंगे। सेम इसी तरीके से हम विजय जनरल स्टोर का बना लेंगे। यह हमारे सैलरी डेटर है, इनके में भी यही सब चीज़ें हम एक्टिव करेंगे। क्रेडिट पीरियड, इनमें भी हम 7 डेज़ की, हमको इनके कितने दिन में बिल इनका भुगतान करना है, और उसकी याद दिलाने के लिए क्रेडिट पीरियड की भी यस करेंगे हम। एक्सेप्ट कर लिया हमने। अब यहाँ पर हमारा परचेस का लेजर बनेगा। अब चूंकि हम इन्वेंट्री कर रहे हैं तो परचेस के लेजर में हमारा यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड, यस रहना चाहिए। सेल के लेजर में भी हमारी ये चीज यस रहनी चाहिए। सेल ग्रुप सेल आएगा और इन्वेंट्री वैल्यूज आर अफेक्टेड को यस करना है यहाँ पर भी हमको। अब नेक्स्ट लेजर हमारा परचेस रिटर्न, परचेस रिटर्न, ये ग्रुप परचेस ही रहेगा, इसमें भी इन्वेंट्री वैल्यू यस करना है। देन नेक्स्ट ग्रुप है हमारा सेल रिटर्न, नेक्स्ट लेजर है हमारा सेल रिटर्न, इसका ग्रुप हम बनाएंगे सेल, ये सेल्स अकाउंट के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे लेजर ऑलवेज बन चुके हैं, लेजर हमारे फिनिश हो गए। अब हमको यहाँ पर सामान देखने हैं। यहाँ पर देखिए, पहले हम यहाँ पर चलते हैं। देखिए हमारे यहाँ पर 2 आइटम दिख रहे हैं, एक तो शुगर है और दूसरा व्हीट है ना, उसी का लेन देन हुआ है पूरे समय। तो हम यहाँ पर शुगर और व्हीट आइटम क्रिएट कर लें। अब हम यहाँ से बाहर निकलते हैं, गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे, इन्वेंट्री इन्फो की विंडो में चले जाएंगे। हम सबसे पहले यहाँ पर बनाते हैं यूनिट ऑफ मेजर। यूनिट ऑफ मेजर में हम यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं यूनिट केजी, फॉर्मल नेम किलोग्राम। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर चले जाते हैं ग्रुप में, ग्रुप हम बना लेते हैं सीरियल्स। ग्रुप हमने बना लिया सीरियल्स, ये प्राइमरी के अंतर्गत रहेगा। क्वांटिटी एडिट करना, यस करेंगे इसको। इसके बाद हम जाके बनाएंगे स्टॉक आइटम। स्टॉक आइटम में जाके हमने 2 स्टॉक आइटम बनाना है। पहला हमको बनाना है शुगर, सीरियल्स के अंतर्गत आएगा, केजी में रहेगा। और दूसरा आइटम हमको बनाना है व्हीट, ये भी आपका सीरियल्स में आएगा, केजी में रहेगा। तो ये हमने आइटम्स भी बना लिए। अब इसके बाद हम चलते हैं ट्रांजैक्शन में। ट्रांजैक्शन में जाके हम यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर्स में एंट्री करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली एंट्री थी हमारी ऑन 1/4/20 रजत स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹25 लाख, है ना। तो इस एंट्री को करने के लिए हम F6 रेसिप्ट, चूंकि बिजनेस स्टार्ट किया तो F6 में एंट्री होगी हमारी। ठीक है, फिर हम डेट चेंज करेंगे, 1/4 डेट थी हमारी। ठीक है, 1/4 डाल लेंगे डेट हम। देन एंटर, बिजनेस स्टार्ट किया है मतलब कैपिटल पूंजी लगाई है 25 लाख, है ना। यहाँ पर हमने डाल दिया 25 लाख। डेबिट होगा हमारा कैश अकाउंट। ठीक है, तो बिजनेस नरेशन डाले रहे, बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, हमने इसको एक्सेप्ट करवा लिया। अब सेकेंड एंट्री देखते हैं। सेकेंड एंट्री हमारी ऑन 1/4/20 परचेस फर्नीचर फॉर कैश ₹6000। हमने फर्नीचर खरीदा है। फर्नीचर खरीदा है हमने, तो हम यहाँ पर पेमेंट करेंगे, है ना। तो पेमेंट में चले जाते हैं हम। डेट हमारी सेम है, फर्नीचर खरीदा है 5000 रुपये में, तो 5000। ठीक है, और क्रेडिट हो रहा हमारा कैश अकाउंट। अब देखिए हमने यहाँ पर 2,50,000 से बिजनेस स्टार्ट किया था। अब यहाँ पर हमने जब फर्नीचर खरीद लिया तो हमारा जो बैलेंस है वो 2,45,000 यहाँ पर दिखाता है। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन खुद करता चला जाता है। परचेस फर्नीचर
ये हमने नरेशन डाल लिया, देन हमने इसको एक्सेप्ट करवा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिपॉजिट कैश ₹10,000 इन बैंक, 2 तारीख को। अब हम बैंक की एंट्री हम कॉन्ट्रा में करते हैं, ये हमने देखा था। F4 कॉन्ट्रा में चले जाएंगे, F2 करके हम डेट चेंज कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और याद दिलाना चाहूँगी कि चूंकि हम एजुकेशनल वर्जन में काम करें तो एजुकेशनल वर्जन में केवल 3 डेट को एक्सेप्ट करता है, 1, 2 और 31। इसके अलावा ये किसी अन्य डेट को एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपको डेट में पूरी डेट लेनी है तो आपको रियल वर्जन खरीदना पड़ेगा, तब आप रियल डेट में काम कर पाएंगे। मंथ आप चेंज कर सकते हैं, ईयर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्ट्रा बैंक में हमने पैसे जमा किए हैं, कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ हमारा, 10,000 रुपये हमने किस में जमा किए, बैंक में, ठीक है। तो ये देखिए हमारा यहाँ पर हम डाल लेते हैं कितने टोटल नोट थे हमारे, ठीक है। डिपॉजिट इन बैंक, ठीक। यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए हमारा टोटल अमाउंट था 10,000, उसमें से कम हो गया, 2,35,000 बचा, क्योंकि हमने बैंक में भी जमा कर दिया है। देन एक्सेप्ट करवा लिया हमने इसको। नेक्स्ट एंट्री है हमारी 2 तारीख को ही परचेस किया है प्लांट और मशीनरी 4,000 की। तो 2 तारीख की डेट में ही हमने परचेस किया है प्लांट और मशीनरी 4,000 की। तो ये पेमेंट में एंट्री होगी, क्योंकि हम प्लांट और मशीनरी खरीद रहे हैं तो पेमेंट करेंगे, है ना। तो हमने खरीदा 2 तारीख को ही प्लांट और मशीनरी, ठीक है। 4,000 रुपये दिया है हमने, ठीक है, बाय कैश। कैश, ये देखिए हमारा अमाउंट, देखिए जो पूंजी हमारी यहाँ पर कम होती जा रही है, 2,31,000। हम खर्चे ही शो कर रहे हैं अभी, क्योंकि है ना, परचेस प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। इसको हमने एक्सेप्ट करवा लिया। इसके बाद हम हमारी नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री है हमारी परचेस गुड्स ऑफ ₹4,000 बाय खंडेल। 4,000 का माल खरीदा हमने खंडेलवा वगैरह से। शुगर खरीदी 200 रुपये की, 10 रुपये पर केजी के हिसाब से। वीट खरीदा 200 रुपये का, 10 रुपये पर केजी के हिसाब से। लेकिन यहाँ पर देखिए, चूंकि खंडेलवाल से हमने परचेस किया, कैश नहीं बोला, मतलब ये हमारी उधारी वाली खरीदारी है। तो उधारी वाली खरीदारी में हम यहाँ पर नाम डालेंगे पर्सन का, ठीक है। 31 तारीख को किया हमने, हम परचेस में चले जा रहे हैं। डेट है हमारी 31/4। ओ सॉरी, ये तो 31/4 को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर डेट डाल देते हैं नेक्स्ट इसकी। कल इसने एक्सेप्ट कर लिया था, आज एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, रिवर्स जर्नल में एक्सेप्ट करता है ये। सप्लायर इनवॉइस नंबर हम डाल देते हैं यहाँ पर परचेस करने के लिए 111, डेट डाल देते हैं 1 मई, ठीक है। और यहाँ पर हम पार्टी डालते हैं खंडेलवाल ब्रदर। खंडेलवाल ब्रदर का डिटेल डालना है तो हम डाल सकते हैं बिल्कुल यहाँ पर। इसके बाद हमने परचेस किया है। अब हमने क्या क्या परचेस किया है, देखिए हमने शुगर खरीदी है 200 kg 10 रुपये के हिसाब से, ठीक है। दूसरा हमने वीट खरीदा है 200 kg 10 रुपये के हिसाब से, ठीक है। तो इसलिए हमने 4,000 की खरीदारी कर ली है। हम यहाँ पर नरेशन डाल देंगे, परचेस गुड्स टू खंडेलवाल, ठीक है। इसके बाद हम इसको एक्सेप्ट करवा ले रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट एंट्री देखते हैं हमारी। नेक्स्ट एंट्री थी हमारी ऑन 1/5/2000 सोल्ड गुड्स टू विजय जनरल स्टोर ऑफ ₹5,000। अब देखिए यहाँ पर भी कैश नहीं बोल रहा था, हमने इसको माल 1 तारीख को उधार में ही बेचा है, ठीक है। 125 kg 20 रुपये के हिसाब से बेचा हमने इसको। तो अब हम यहाँ पर सबसे पहले चले जाते हैं सेल में। सेल में जाने के पश्चात हम डेट चेंज कर लेते हैं, 2 तारीख को हमने बेचा है यहाँ पर, है ना। तो हम यहाँ पर डालेंगे 2, और इसके बाद इसका इनवॉइस नंबर हम डाल देते हैं 112 रेफरेंस नंबर, ठीक है। और पार्टी हमारी है यहाँ पर विजय जनरल स्टोर,
अब विजय जनरल स्टोर का डिलीवरी नोट्स अगर कुछ आपको डालना है तो आप डाल सकते हैं। यहाँ पर मैं सेम डाल दे रही हूँ समझने के लिए। डिस्पेंच डॉक्यूमेंट नंबर भी आप डाल सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये डॉक्यूमेंट नंबर मिलते हैं कुछ, आप उसको डाल दो। ठीक है, इसके बाद डिस्पैच थ्रू, किसके थ्रू आप कर रहे हैं डिस्पैच, वो आपको डालना पड़ेगा। मान लीजिए आप ट्रांसपोर्ट के थ्रू कर रहे हैं तो आपने यहाँ पर ट्रांसपोर्ट डाल दिया। उसके बाद डेस्टिनेशन कहाँ जाना है आपका माल, तो आप मान लीजिए आपका माल एमपी में जा रहा था, एमपी डाल दीजिए। ऑर्डर नंबर देते हैं हम, तो यहाँ पर ऑर्डर नंबर भी हमको डालना पड़ता है। उसके बाद मोड ऑफ टर्म्स पेमेंट, ये हमने वहाँ 7 डेज डाला था, इसलिए 7 डेज यहाँ पर आ गया है। टर्म ऑफ डिलीवरी, कैसे जा रहा है माल, मान लीजिए आपका माल जो जा रहा है वो ट्रक के थ्रू जा रहा है ना। यहाँ पर वायर का एड्रेस वगैरह सब डाल सकते हैं, स्टेट वगैरह डाल सकते हैं। अब हमने लिया यहाँ पर सेल आइटम, हमने पहला बेचा है शुगर हमने इनको कितनी बेची है, 125 kg 20 रुपये के हिसाब से। और वीट भी हमने इनको बेचा है 125 kg 20 रुपये के हिसाब से। हमने यहाँ पर लिख दिया सोल्ड गुड्स टू विजय जनरल। ठीक है, तो ये हमारी एंट्री यहाँ पर फिनिश हो गई है, सेल की एंट्री हमारी यहाँ पर फिनिश हो गई। अब यहाँ पर हमने जो माल बेचा था, तो खंडेलवाल ने ऑन 2520 रिटर्न गुड्स टू खंडेलवाल ब्रदर्स ऑफ ₹500। हमने जो माल खरीदा था उसमें से हमने इसको 500 रुपये का माल 2 तारीख को खंडेलवाल ब्रदर को वापस कर दिया, 25 kg है ना। तो हम इसकी एंट्री कैसे करेंगे देखिए। अब इसकी एंट्री करने के लिए हमको क्रेडिट नोट और डेबिट नोट की विंडो यस करना पड़ेगा। इसके लिए हम F11 फीचर्स में चले जाते हैं। यहाँ जाने के पश्चात हम यहाँ पर डेबिट एंड क्रेडिट नोट को यस करेंगे, रिकॉर्ड क्रेडिट नोट्स इन इनवॉइस मोड को यस करेंगे, रिकॉर्ड डेबिट नोट्स इन इनवॉइस मोड को भी यस कर देंगे। अब हम यहाँ पर आते हैं तो देखिए हमारा डेबिट नोट और क्रेडिट नोट यस हो गया है। अब हम कंट्रोल F9 परचेस रिटर्न के लिए हम कंट्रोल F9 लेते हैं। ठीक है, हमारे यहाँ पर ओरिजिनल इनवॉइस नंबर था 111। ठीक है, डेट यही वाली थी हमारी 2 में, पार्टी थी हमारी खंडेलवाल ब्रदर। ठीक है, उसका पूरा डिटेल हमने डाला ही था। हमने इनको क्या किया, माल परचेस रिटर्न किया है ना। शुगर करिए हमने 25 किलो रिटर्न, रेट वही होगा। वीट भी हमने इनको रिटर्न किया है 25 किलो। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसको माल वापस किया, गुड्स रिटर्न टू खंडेलवाल। ठीक है, इसके बाद हम इसको एक्सेप्ट करवा लेंगे। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री हमारी ऑन 2520 रिटर्न गुड्स बाय विजय जनरल स्टोर ऑफ ₹200। 5-5 kg इसने शुगर और वीट वापस किया हमको, विजय जनरल स्टोर को हमने सेल किया था, तो इन्होंने हमको वापस कर दिया माल। तो इसकी एंट्री हम करेंगे F8 सेल की एंट्री होती है, सेल रिटर्न की एंट्री कंट्रोल F8 क्रेडिट नोट में की जाती है। डेट आपकी वही है 2 तारीख है, ओरिजिनल इनवॉइस नंबर आपका ये था। ठीक है, डेट सेम थी। यहाँ पर हम विजय जनरल स्टोर पूरी डिटेल उनकी डली हुई थी, यहाँ पर सेल रिटर्न करवा रहे हैं उनसे। शुगर करवा रहे हैं 5 kg 20 रुपीज़ के हिसाब से थी, और वीट करवा रहे हैं वापस 5 kg, उन्होंने हमको वापस कर दिया है। गुड्स रिटर्न बाय विजय जनरल। माल खराब होने की स्थिति में या कुछ डिफेक्ट होने की स्थिति में ही वापस किया जाता है, तो उसकी एंट्री भी करने की सुविधा हमको टैली में मिलती है। इसके बाद हम नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। ये हमने देख लिया अभी तक की एंट्री। अब हमारी अगली एंट्री देखने के लिए हम थोड़ा आगे चलते हैं यहाँ से। ये देखिए, ऑन 31/5/20 रिसीव कैश ऑफ ₹480 फ्रॉम विजय जनरल स्टोर। हमने कैश रिसीव किया विजय जनरल स्टोर से 4800 रुपये। ठीक है, हमने रिसीव किया था। F6 रिसिप्ट में चले जाएंगे हम। डेट डाल लूँगी मैं यहाँ पर। F2 में जाके 31 ले नहीं रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर 1/6 डाल देती हूँ डेट, क्योंकि एजुकेशनल वर्जन है इसलिए ये डेट को नहीं ले रहा है। विजय जनरल स्टोर से हमको मिला है ना, विजय जनरल स्टोर से हमको 4800 रुपये
मिला है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये आता है आपका बिल वाइज डिटेल, है ना। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिखते हैं आपका एडवांस, यदि वो आपको एडवांस पेमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पर एडवांस लेंगे। अगेंस्ट रेफरेंस, पहले कोई बिल जनरेट हुआ है उसके अगेंस्ट पेमेंट हो रही है तो अगेंस्ट रेफरेंस लेते हैं। न्यू रेफरेंस, अगर नया बिल बन रहा है तो न्यू रेफरेंस लेते हैं। और ऑन अकाउंट, अगर अकाउंट से पेमेंट किया जा रहा है तो ऑन अकाउंट लेते हैं। तो यहाँ पर चूंकि हमने इनसे परचेसिंग की थी, उसी की हमने इनको बिल दिया था, है ना, उसके बदले में ये हमको पेमेंट करे थे, हम अगेंस्ट रेफरेंस लेंगे। यहाँ पर देखिए हमारा बिल शो भी हो रहा है पूरा। इसके बाद हम इसको एक्सेप्ट करवाएंगे जस्ट, और ये हमने एंट्री कर दी। तो इस तरीके से हमारे पास बिल भी मौजूद रहता है। बिल पेड बाय विजय जनरल। इसके बाद हमारी नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। पेड 3500 इन कैश टू खंडेलवाल ब्रदर। हमने खंडेलवाल ब्रदर को पेमेंट करी। नेक्स्ट डे हम खंडेलवाल ब्रदर को पेमेंट कर देते हैं। तो अब हम चले जाते हैं यहाँ पर F5 पेमेंट में, और पेमेंट में जाने के बाद हम F2 प्रेस करके यहाँ पर डेट ले लेते हैं। 2 ठीक है डेट हमारी, ठीक है। खंडेलवाल ब्रदर ने हमको कितने की पेमेंट, हमने कितने की पेमेंट किया खंडेलवाल को, 3500 की पेमेंट किया, है ना। तो यहाँ पर लेजर होगा डेबिट खंडेलवाल ब्रदर का। देखिए यहाँ पर उनको कितना पे करना है, शो कर रहा 3500, तो हम यहाँ पर पूरा पे कर दे रहे हैं। यहाँ पर देखिए आपका शो कर रहा 3500, एंटर किया हमने। अब ये भी अगेंस्ट रेफरेंस है ना, बिल जनरेट हुआ था तो अगेंस्ट रेफरेंस ये देखिए आपका दिख रहा है यहाँ पर। तो हम बिल यहाँ पर हम कौन सा लेंगे, ये तो 500 हमने जो रिटर्न किया था वो वाले माल का, हम ये वाला बिल लेंगे, ठीक है, जो 4000 का था। ये खुद एडजस्ट कर लेगा एंट्री को, उसमें से क्रेडिट किया हमने यहाँ पर कैश अकाउंट को, ठीक है। बिल पेज टू खंडेलवाल, ठीक है। ये हमारी एंट्री हो गई यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर करंट बैलेंस डेबिट, क्योंकि हमने 500 का माल रिटर्न कर दिया था, है ना, तो हमने 3500 पेमेंट किया था, उनका करंट बैलेंस डेबिट 0 दिखाने लगा, ठीक है। तो हमारे टोटल माल का हमने पेमेंट कर दिया है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारी एंट्रीज फिनिश हो गई हैं। अब हम इन एंट्रीज को देखने के लिए यहाँ से बाहर निकलते हैं और हम यहाँ पर चले जाते हैं डिस्प्ले में, ट्रायल बैलेंस में चले जाते हैं हम। ट्रायल बैलेंस में जाएंगे हम तो देखिए यहाँ पर हमारा पूरा डिटेल दिख रहा है। कैपिटल अकाउंट में हमारा 2,50,000 रुपये था, है ना। करंट लाइबिलिटीज हमारी कुछ नहीं थी। फिक्स एसेट्स हमने खरीदा था, फर्नीचर और प्लांट और फर्नीचर, ये 9,000 का था, वो शो कर रहा। करंट एसेट्स में हमारे पास 2,42,000 रुपये है, जिसमें हमारे पास सैलरी डेटर्स का कुछ नहीं है। कैश इन हैंड हमारे हाथ में इतना है 2,32,000, और बैंक अकाउंट में हमारे 10,000 है, ठीक है। इस तरीके से हम देख सकते हैं। सेल्स अकाउंट में हमारा कितना, देखिए ये आपका शो कर रहा है। सेल किया था हमने 5,000 का, है ना, और सेल रिटर्न था हमारा 200 का, तो ये उस एंट्री को यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस हमारा 5,000 दिखा रहा है। और परचेस अकाउंट में भी हमारा सेम ले रहा है। देखिए 4,000 का माल था, जिसमें से 500 का माल रिटर्न हुआ। परचेस रिटर्न में 500 का माल हमने रिटर्न किया था। तो ये पूरी एंट्री हम यहाँ पर देख सकते हैं। इसको आपको और डिटेल में यदि देखना है तो हम Alt F1 प्रेस करेंगे, तो ये देखिए आपकी पूरी डिटेल यहाँ पर आ जाती है। तो आप यहाँ पर डिटेल भी देख सकते हैं। क्लोजिंग बैलेंस आपका डेबिट क्रेडिट पूरा यहाँ पर शो करता है। ट्रायल बैलेंस में जाने के बाद डे बुक में आप ये आज की एंट्री देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपका बैलेंस शीट में जाके आप बैलेंस शीट आपका देखिए पूरा लाइबिलिटीज और एसेट्स दोनों का टोटल करके पूरा आपको दिखा रहा है। यहाँ पर नीचे आपका बैलेंस पूरा बराबर हो रहा है। यहाँ पर देखिए आपकी लाइबिलिटीज 2,52,400, यहाँ पर आपका एसेट्स भी 2,52,400 शो कर रहा है आपका, ठीक है। आपका प्रॉफिट और लॉस इसमें चले जाएंगे तो देखिए आपका यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस भी दिखा रहा है। आपका यहाँ पर परचेस किया आपने तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट 2,400 रुपये, यहाँ पर नेट प्रॉफिट 2,400 दिखा रहा है, और ग्रॉस प्रॉफिट भी आपका 2,400 शो कर रहा है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस अलग से भी देख सकते हैं। आप यहाँ पर आपका शो कर रहा है ये
फिर से सेम वैसी आप स्टॉक समरी भी देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपका स्टॉक सीरियल्स ग्रुप है, इसके अंतर्गत शुगर आपकी कितनी थी, देखिए आपका स्टॉक इनवॉर्स, जो स्टॉक आपका आया था वो है, और जो स्टॉक आपका गया है इस इनवॉर्स में आपका 175 kg अभी है, आउटवर्ड में आपका 120 kg चला गया है, और क्लोजिंग स्टॉक में आपका 55 kg मौजूद है। ठीक है, तो ये आपकी मई की एंट्री है। देन ये जून की एंट्री भी आपकी दिखा रहा है अभी। ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस में मतलब यहाँ पर जो इनवर्स था 175, आउटवर्ड 120 हुआ, तो आपका क्लोजिंग इसमें 55 था, तो वही ओपनिंग में जून की हो जाएगा 55 kg। ठीक है, इस तरीके से आपका स्टॉक यहाँ पर दिखा रहा है। सेम आप वीट के लिए भी देख सकते हैं, यहाँ पर सेम शो कर रहा है आपका स्टॉक। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पर स्टॉक भी देख सकते हैं। टैली के अंदर हमको स्टॉक देखने की सुविधा भी टैली के अंदर मिलती है। धन्यवाद।